अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। हमारा अकाउंट लॉस में था, उस लॉस की वजह से बहुत से लोगों ने कहा कि VSIS से ओपन इंटरेस्ट मेथडोलॉजी में यूज़ करता हूँ, कॉल रिपोर्ट ही फेल हो गई है। तो ये उन लोगों के लिए मैसेज रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि 1 2 3 4 ट्रेड्स के फेल होने से आपका मेथड फेल नहीं होता। ये मैथमेटिकली भी ऐसा होता है कि अगर आपका इवन विन रेट 65% है तो प्रोबेबिलिटी कहती है कि आपकी 5 कंसेक्टिव लूजिंग ट्रेड भी आ सकती हैं। अब वो किसी को नहीं पता कब आएंगी, शुरू में भी आ सकती हैं, मिड में आ सकती हैं, लास्ट में आ सकती हैं, ये आपकी लक है, ये सब रैंडम है। तो अपनी स्ट्रेटजी को कम से कम 20 ट्रेड्स का सैंपल साइज लिया करें, उस पर उसको टेस्ट करें। 20 ट्रेड्स के बाद आपको रिजल्ट आएगा, नेट प्रॉफिट में आएंगे आप। उससे पहले अगर आप 5 ट्रेड 3 ट्रेड 4 ट्रेड फेल होने पे आप कहेंगे हमारा मेथड ठीक नहीं है, तो आप मेथड ही बदलते रहेंगे और कभी भी इस फील्ड में कामयाब नहीं होंगे। तो अपनी मेथडोलॉजी पर ट्रस्ट करें। ये कंसेक्टिव आपको विनिंग ट्रेड दे सकती है, लूजिंग दे सकती है, रिजल्ट रैंडम होता है। कभी कभार बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप फेल हो जाता है और बहुत जो कमज़ोर सेटअप होता है वो पास हो जाता है। तो आपने कभी भी किसी भी ट्रेड का आउटकम को प्रेडिक्ट नहीं करना। कभी भी ये नहीं कहना कि यार ये ट्रेड कामयाब हो जाएगी और अगली वाली फेल हो जाएगी। आपने अपने एज का वेट करना है, अपने सेटअप का वेट करना है, अपने ट्रेडिंग प्लान जो बनाया उसका वेट करना है और एग्जीक्यूट करना है। तो विन भी होंगे, लॉसेस भी होंगे। इस फील्ड में लॉसेस होते हैं, जो लॉसेस लेते हैं वो लॉन्ग टर्म स्टे करते हैं। लॉन्ग टर्म स्टे करने से उनका एक्सपीरियंस बढ़ता है, एंड पे क्या होता है वो प्रॉफिटेबल होते हैं। इस फील्ड में मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनकी इतनी एजुकेशन नहीं है, जिनके पास इतना इंटेलेक्चुअल लेवल नहीं है, लेकिन वो फिर भी कामयाब है। क्यों कामयाब है? एक्सपीरियंस की वजह से। इस फील्ड में बिजनेस की फील्ड, कोई भी फील्ड है, आप देखेंगे इतने हाईली एजुकेटेड लोग नहीं होते फिर भी कामयाब होते हैं। तो ट्रेडिंग भी इसी तरह की फील्ड है, जितना आपका एक्सपीरियंस होगा इतने ही आप इसमें बेहतर होते जाएंगे। तो इसको टाइम दें, सर्वाइव करें, अपने आप को इस फील्ड में सर्वाइव करवाएंगे। 4-5 से सर्वाइव करवा लिया तो आप ये गेम सीख जाएंगे, ये बिजनेस सीख जाएंगे तो आप पैसा कमाएंगे। दोस्तों मेरी ट्रेड का लॉस हुआ तो कुछ लोगों ने कमेंट्स किए और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मेरे लॉसेस पे उन्होंने खुशी का इजहार किया। देखो अभी इसी मेथडोलॉजी जो मैं 8 साल से यूज़ कर रहा हूँ, इसने फेज़ 1 पास किया, FTMO का फेज़ 2 पास किया और लाइव ट्रेड कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद ये रिजल्ट्स हैं। हमने लॉस रिकवर कर लिया। अब देखें कि ये मैंने ट्रेड ली पाउंड की 1:1 था, प्रॉफिट हिट हुआ। फिर गोल्ड की ट्रेड ली, TP से बंद कर दिया, गोल्ड में ऐसा हिट हो गया। फिर गोल्ड का 1:1.5 का TP हिट हो गया। ये यूरो की ट्रेड देखें आप, 20 पे तकरीबन 19 पे एसएल था और 38 पे तकरीबन डबल इसका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो उसके बाद छोटी मोटी रैंडम ट्रेड्स थी, आज फिर एक एसएल हुआ, फिर प्रॉफिट यूरो में हो गया। तो मकसद कहने का ये है कि आपकी ट्रेड प्रॉफिट में भी जाएंगी, लॉस में भी जाएंगी, लेकिन अगर आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट करते हैं, ट्रेड मैनेजमेंट करते हैं, तो एंड रिजल्ट आपका नेट पॉजिटिव ही आएगा जब आपकी एज प्ले होगा। अपना सैंपल साइज कम से कम 20 ट्रेड, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप 0.5 रिस्क लें ताकि आपको कम से कम 20 ट्रेड्स का मार्जिन मिले। उस 20 ट्रेड में आपकी स्ट्रेटजी, आपका एज प्ले होगा तो आपको प्रॉफिट होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने आपकी दुआओं से हमने लॉस कवर कर लिया है और अब हमारा ये जो FTMO का जो लाइव अकाउंट है ये अब प्रॉफिट में आ गया है। तो दोस्तों मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि हमेशा अपनी जर्नी पे फोकस करो। कामयाबी एक पर्सनल जर्नी है, कंपटीशन नहीं है। दूसरों को क्रिटिसाइज करने के बजाय अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। आपने मुझे कभी दूसरों को नीचा दिखाते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि मैं अपने काम और प्रोग्रेस पे फोकस करता हूँ। एक सच्चा कामयाब इंसान दूसरों को नीचा दिखाने की जरूरत महसूस नहीं करता। अगर आप किसी और का मजाक बना रहे हो तो समझ लो ये आपकी अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं। कामयाब लोग अपनी एम्बिशंस पे फोकस करते हैं, उनकी रातों को अपने गोल्स के ख्वाब आते हैं। सोचो आप कौन बनना चाहते हो, फैसला आपका है। फोकस रहो, पॉजिटिव रहो और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।